साथ में शेयर कर सकूं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल मज़े में ठीक-ठाक हूँ, आप कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका जो टाइम ज़ोन है, उसके हिसाब से काफ़ी रात हो चुकी है वहाँ पे। जी, यहाँ पे रात के मतलब सुबह के 1:30 बज गए हैं। अच्छा, 1:30 बज गए। 1:30 बज गए यहाँ के सुबह के। हाँ, तो माफ़ी चाहूँगा कि हमारा जो वक़्त है, वो प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो पाता। या तो हम सुकून से कर सकते हैं, या तो आप या सुकून से कर सकती है। या बट इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। समटाइम जो है ना, वैसे भी जगे रहते हैं क्योंकि थोड़ा-सा स्टडी भी करनी होती है। तो ये है जी, कि जब आदत सी बन गई है तो दैट्स ओके, ऑल गुड। ठीक है। चलिए, कोई मुश्किल नहीं। उज़मा जी, आप बार-बार हमारे इस चैनल में जुड़ती रही हैं, कई सारी ओपन लाइव स्ट्रीम में। लेकिन चूँकि मुझे आपकी स्टोरी पता नहीं है और ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को भी आपकी स्टोरी नहीं पता होगी, तो इसलिए हमने ये एपिसोड रखा है ताकि आपकी लाइफ जर्नी के बारे में हमें पता चले। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आप अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और जब तक कि आपका इस्लाम तक का सफ़र रहा है, साथ रहा है, तब तक के बारे में कुछ चीज़ें बताएँ। कोई भी ऐसी डिटेल जो आपको लगता है कि आपको शेयर नहीं करनी है, ताकि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो या आपको कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नाम, जगह, और उस तरीके से भी हमको बता सकते हैं कि हमको मैसेज मिल जाए बस। जी। जी, जी, ज़रूर। मैं जो हूँ मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ पाकिस्तान में। और नॉर्मल पाकिस्तान का जैसे इतना कट्टर जैसे वो नहीं था माहौल। मतलब थे कि नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, सब चीज़ें करते थे। लेकिन इतना ज़्यादा जैसे कट्टर नहीं था। लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी हम लोग फ़ॉलो करते थे। अ, तो ये है कि हम लोग तर्जुमे के साथ कुरान शुरू से पढ़ते थे क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को भी देखा था पढ़ते हुए। तो लेकिन ये था कि इतना ज़्यादा तवज्जो कभी तर्जुमे पढ़ते तो थे लेकिन तब तवज्जो इतना कभी नहीं दिया ऐसा कुरान पढ़ने का। तो ये था कि उसके बाद फिर जब मैंने कुरान जब तर्जुमे के साथ जब पढ़ना शुरू किया है वो अराउंड जो सही मानों में पढ़ना शुरू किया है वो अराउंड 2000 में पढ़ना शुरू किया है तर्जुमे के साथ। मतलब समझने के लिए नोट्स बनाती थी मैं अपना। लेकिन ये था कि जब मेरी जब मेरी पहली यहाँ पर जब मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। बॉर्न पाकिस्तान से हूँ लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। आई एम अ नर्स। और ये है कि जब मैंने अपना कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया तो मुझे चीज़ें खुलनी शुरू अच्छा हो गई उस्मा कि जी, बस एक चीज़ पूछ लूँ मैं कि आप यानी आपका बचपन भी ऑस्ट्रेलिया में ही गुज़रा है या आपका बचपन पाकिस्तान में गुज़रा है? अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। मेरा बचपना पाकिस्तान में गुज़रा। आई एम सॉरी, मैंने इसके पाकिस्तान में गुज़रा है। और पाकिस्तान में ये था कि बिल्कुल डिफरेंट माहौल था कि इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं औरतों को, लड़कियों को कि इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं। फिर ये कि ऐसे ही मॉडरेट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ मैं। ऐसा मतलब जो है ना इतना फ्रीडम नहीं है वहाँ पर लड़कियों को। लेकिन ये है कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो मतलब बड़ा वैसा देखभाल करना जैसे पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना जो कर कर सकते थे जितना उन्होंने किया। तो अब वो इस दुनिया में हयात नहीं है मेरे वालिदैन। तो उनकी वफ़ात हो गई दोनों की, मेरे ख़्याल में अराउंड 2000 ही हो गई। 2000 में हुई गई दोनों। 3 महीने का फ़र्क था जब उनकी मेरे माँ-बाप की जो डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर जो है वो बल्कि उससे पहले ही मैं जो हूँ यहाँ पर आ गई थी। ऑस्ट्रेलिया में मेरी शादी हो गई थी। तो ये है कि मैं यहाँ पर आई। तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया क्योंकि शुरू से दिलचस्पी थी तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए ताकि तर्जुमा के साथ पढूँ और डिवोटेड हो जाऊँ मैं। दुआ माँगना, तरावी पढ़ना,
नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये सारा बिल्कुल और ज्यादा मैं समझती थी कि मैं जितना ज्यादा पढ़ूंगी उतना ज्यादा अल्लाह मुझसे खुश होगा और मेरी जिंदगी आसान होगी। तो जो कि मतलब और मजीद जो है कंफ्यूजन बढ़ता ही चला गया जितना जैसा मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती रही। तो फिर जो थोड़ा कुछ हालात भी ऐसे हुए क्योंकि अ, जब ये था कि अ, मैंने ये नोट किया कि जो मुसलमान जो हैं वो एक औरतों के साथ जो है जो मेरे इर्द-गिर्द में जो औरतों के साथ उनका ज़्यादा अच्छा बिहेवियर नहीं, वो बहुत ज़्यादा उनको डिवैल्यू फ़ील करवाते थे, कोई वर्थ नहीं थी, जो जहाँ उनको जो है इल्ज़ाम लगा दिया जिसका जो चाहा बिल्कुल औरतों पे। मैं जहाँ मेरी शादी हुई यहाँ पर तो उसमें भी मैंने वही देखा मर्द में, मैं समझती थी कि अम शादी के बाद जैसे एक औरत का होता है कि भई शादी के बाद एक फैमिली होगी और बिल्कुल सही तरीके से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, इज़्ज़त के साथ। तो लेकिन वहाँ पे भी गुस्सा और सारा क्या कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल सारी चीज़ें देखी और मुझे बताया गया कि आई एम अनवर्दी और ये कि क्या कहते हैं फिर वो मेरा जो हस्बैंड है वो भी जो है ना वुमेनाइज़र निकले। तो ख़ैर और मेरी एक सॉरी मैं इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मेरी एक शादी एक और हो चुकी थी पाकिस्तान में जब मैं इन 20s में थी। तो वहाँ पर मेरी हैदराबादी फैमिली में शादी हुई थी, पहली शादी। तो वो ज़्यादा लास्ट नहीं रही क्योंकि वो हुआ ये कि जब मेरी शादी हुई तो वो लोग जहेज़ का डिमांड बहुत कर रहे थे। तो जहेज़ तो मेरे वालिदैन ने दिया था वो जितना कर सकते थे। तो उसके बाद भी वो लोग खुश नहीं थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक दिन जो है मेरा जो एक्स हस्बैंड था, वो काम पे गया तो जो मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा जो बेडरूम का दरवाज़ा होता है वो बंद करने की इजाज़त नहीं थी सास-ससुर की तरफ से, कि ताकि वो मुझे देख सके कि मैं अंदर क्या कर रही हूँ। तो जब मैंने खाना-वाना पका के सारा किस घर का चीज का डर था उन्हें, मतलब इस तरीके की पाबंदी लगाना, कैद रखना, यानी डर क्या चीज का था उन्हें? पता नहीं डर था बस ये कहते कि हम तुम्हें नज़र करते रहेंगे तुम क्या देखो मतलब के कीप आई ऑन यू लाइक यू ना कि क्या करती हो अंदर। मतलब हमारे घर में ये उसूल है कि कोई दरवाज़ा बंद नहीं करता। तो मैं हमेशा जो है मैंने कभी ऐसा माहौल ना मैंने अपने घर में कहीं भी नहीं देखा मतलब और मैं जो ना बिल्कुल अनईज़ी फ़ील करती थी। मैं अपने थक हार के काम कर करके घर का अ, जब मैं आराम करने जाती थी तो मैं अपना जो लेग भी स्ट्रेच नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे वो डर लगा रहता था कि कोई मेरे कमरे में आ ना जाए तो मुझे कोई ऐसी जैसे ना जब अगर मैं सो जाऊं तो किस पोजीशन में हूँ क्या हूँ मुझे कोई ऐसे देख ले शर्म आती थी और फिर तहजीब का भी था कि भाई के ऐसा अच्छा नहीं लगता था लेकिन मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं थी कि आप जो है ना दरवाजा बंद करो बिल्कुल नहीं थी बिल्कुल स्ट्रिक्टली मुझे बता दिया गया था। अच्छा उस्मा जी, मैं एक जब हमारी डिस्कशन शुरू रहे तो मैं सुपर चैट या स्टिकर भी ले लूं ताकि तो वो मिस जी नहीं हो जाए, चलेगा ना? जी आपको जी कोई इश्यू तो नहीं? जी नो 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो प्रशांत यादव जी ने 200 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। और इससे पहले हमारे जयप्रकाश सिंह जी ने $1.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट जयप्रकाश जी, गुड वर्क, कीप इट अप। जी, तो आपने जिस तरीके से बताया कि जो एक फीमेल होती है अगर उसका कमरा है तो प्रिवेसी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यानी जी घर में कई सारे लोग होते हैं, ससुर होता है और देवर हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई शर्तें मनवाए कि घर में आप दरवाजा बंद नहीं कर सकती हैं, तो वो प्रिवेसी कैसा होगा? और वो खुद एक फीमेल है, अगर आपकी सास आपको ये कानून लगा रही है, तो वो खुद भी एक फीमेल है, उनको तो पता होना चाहिए कि प्रिवेसी क्या होती है। खास करके जो फीमेल्स हैं उनके लिए कपड़े का मसला होता है सोते वक्त। मर्दों के लिए तो इतना प्रॉब्लम ये सब चीज में नहीं होता है, और खास करके जब आप मुस्लिम फैमिली से आती है तो जो आपके जो कपड़ों का जो तरीका होता है, जो यानी सलवार कमीज, उसमें बहुत ज्यादा फिर ध्यान रखना पड़ता है आपको, खास करके अगर जी आपकी बड़ी फैमिली है तो इस तरीके के शर्तें लगाना ये तो खुद में एक अजीब चीज है।
जी, अजीब चीज़ है, मुझे भी बहुत ही अजीब-सा लगा। शादी के शुरू-शुरू दिन थे, तो मुझे पहले ही बता दिया गया था, क्योंकि सिर्फ़ दरवाज़ा उस वक़्त बंद होता था कि जब के मतलब है कि हस्बैंड रात को जब सोने के लिए आते थे एंड दैट्स इट। उससे दिन में जो है ना, मैं अपने कमरे में जाऊँ या अगर मैं टीवी देख रही हूँ या बैठी हुई हूँ या कुछ खा रही हूँ या पढ़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मतलब कहते हैं कि आप दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती, ये हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। और जहाँ तक ये है कि सिर्फ़ सास-ससुर थे वहाँ पे, तो सास जो थीं वो अपने लाउंज रूम में सोती थीं और जो ससुर जो थे वो अपने बेडरूम में सोते थे, तो वो लोग भी एक साथ नहीं सोते थे। तो मतलब ये कि उनमें भी कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम, अजीब-सी एक हरकत देखी, अजीब-सी चीज़ देखी जो कि मैंने कभी अपने मतलब कभी मैंने अपने फैमिली में अंकल, आंटी कभी ऐसा देखा नहीं। तो एक अजीब-सा ही माहौल मैंने देखा उनका, तो बिल्कुल मना कर दिया था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं यही काम करके, खाना-वाना खिला के, लंच के बाद जो है ना सफाई करके सब कुछ मैं अपने कमरे में आई, तो मैं पूरा वो एक दुपट्टा जो होता है ना बड़ा वाला चादर, चादर जो होती है पूरी, वो सर जी, से लेके वो बड़ा वाला वो मैं ओढ़ के अपने बेड के कोने पे मैं बैठी रहती थी। लेट भी नहीं सकती थी सही से, क्योंकि मुझे डर लगा रहता था कि कोई आ ना जाए। तो वो मैं हुँ, बैठी हुई थी, तो चादर पूरा ढका हुआ, पूरा जिस्म, पूरा सर दुपट्टा, पूरा पैर तक ढका हुआ था। तो वहां पर बैठी हुई थी, तो सास जो है वो मेरे ख्याल में नहाने चली गई। तो वो जाती थी तो वो एक एक घंटे के लिए जाती थी। तो ससुर जो है वो आके मेरे कमरे में आ गए और शर्ट बदलने लगे अपनी। तो मैं दंग रह गई, मुझे बड़ा शौक पहुंचा। तो मैं इज्जत से एहतराम से मैं खड़ी हो गई, अपना ना अपना बेड के से नहा रहे हैं। तो इन हैदराबादियों में ये था कि मुझे बताया गया था कि भाई आप जो है ना, तब हमारे बड़े जो माँ बाप हैं उनकी एहतराम करते हैं, अदब से खड़े हो जाइए और फिर आदाब कीजिए, जैसे हाथ का एक स्टाइल होता है, वो बाकायदा मुझे एक एक चीज बताई गई थी कि ऐसे करना है। तो मैं उसी लिहाज से मैं फॉलो कर रही थी कि मैंने आदाब किया, सर पे दुपट्टा ओढ़ के बिल्कुल तमीज से खड़ी हो गई। तो अब ये आए इन्होंने, मेरा ससुर, वो उन्होंने सर पे हाथ रखा। तो होता है ना वो बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो सर पे हाथ रख के दुआ करते हैं, कल्चर जो है। तो वो हाथ जो है उनका जो है वो मैंने हाथ जो है सर पे रखा, तो अब हाथ जो है वो उनका मेरे पीठ पे जा रहा है, पीठ पे जाके मेरे पीछे मतलब बट पे जा रहा है, फिर हर जगह आके मतलब इनअप्रोप्रिएट जगह जाने लगा और फिर मुझे अपनी तरफ उन्होंने खींच लिया और वो मुझे जो है वो किस करने की कोशिश की उन्होंने। तो मैंने उस वक्त जो है उनको पंच मारा खींच के, तो वो दीवार पे जाके चिपक गए छिपकली की तरह। क्या उम्र थी आपके ससुर की? इतनी ऐसी हरकतें कर रहे थे वो? अ, गंज मतलब वो थे, मतलब मेरे ख़्याल में 60s के रहे होंगे वो। हुँ, तभी भी अंदर मतलब की वो गर्मी उनकी नहीं गई थी और जो जी, एक यानी बहू जिसको बेटी मानते हैं, वो उनके ज़हन में नहीं आया था कि ये मेरी बेटी है। जी। तो यही था, तो मैं आई वाज़ लाइक मैं भी शेक कर रही थी। मेरा जिस्म जो है ना बिल्कुल डर के मारे, मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरीके से पंच मारा, कहाँ से मेरी ये ताकत आई, स्ट्रेंथ आई क्या करने की, क्योंकि मैंने कभी ऐसा अपनी लाइफ़ में मेरा अभी कभी देखा नहीं, मुझे कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं तो सिर्फ़ अपने माँ-बाप के घर से उठ के बस डायरेक्ट शादी हुई, तो जो कॉन्सेप्ट था कि ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ख़ैर जब मैंने उनको पंच मारा तो वो नीचे गिर गए दीवार पे, पहले दीवार पे लगे, फिर चिपके रहे, फिर दोबारा नीचे आ गए फ्लोर पे, उनका चश्मा कहीं और था, कारपेट पे, वो कहीं और। तो उन्होंने फिर उठ के उन्होंने मुझे धमकी दी इन्होंने, ससुर ने, कि अगर मैंने अपने एक्स हस्बैंड को यानी कि उनके बेटे को बताया, तो वो भी नुकसान में रहेगा और मैं भी नुकसान में रहूँगी। तो फिर ये कह के वो रूम से चले गए। तो मैं बिल्कुल रोने लगी, मैं बिल्कुल मेरी हालत बुरी हो गई, बिल्कुल मैं शेक कर रही थी, तो मैंने जो फ़ोन किया अपने एक्स हस्बैंड को, उनकी उनका जो बिज़नेस जो उनका जो श था शॉप वग़ैरह वो करीब ही था, तो उनको फ़ोन करके घर पे बुलाया।
मैंने कहा आप आइए, तो आए तो उनको मैंने बताया, तो सबसे पहले तो उनके मुँह से ये निकला मेरे एक्स हस्बैंड के कि अच्छा तो ये है कि मेरे इतने सारे पैसे उनके पास पड़े हुए हैं मेरे बाप के पास, और इन्होंने ये हरकत जो है बड़े भाई की बीवी के साथ भी किया उन्होंने ऐसे ही। लेकिन वो बड़ा जो भाई है वो अक्लमंद था, वो अलग होके उसका अलग रहने लगा बीवी को लेके। और फिर आपके हस्बैंड आगे कुछ तो रिएक्ट नहीं किया उन्होंने? नहीं, मैं तो फिर कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ अपनी माँ से बात करता हूँ, तो फिर मैं आता हूँ। तो वो कमरे के बाहर जब वो गए हैं अपनी माँ से बात किया है, तो माँ से जब बात करने के बाद जब वापस आए कमरे में तो काया ही पलट गई, यानी कि डिफरेंट ही सिचुएशन हो गई। वो कहने लगे कि भई हमारे इस्लाम में ये आया है कि अगर माँ-बाप कहें कि अपनी बीवी को छोड़ दो, भले से वो इनोसेंट ही क्यों ना हो, तो आप तलाक दे दो। उसको बीवी को दे दो, अगर माँ-बाप बोले। अच्छा, मतलब गलती उनकी और नौबत तलाक तक आ गई। जी, जी, स्ट्रेट मतलब मैं कहा सडनली तलब बिल्कुल ही काया पलट हो गई। पहले तो बड़ा हमदर्दी दिखा रहे थे एक्स हस्बैंड, लेकिन जब वो कमरे से बाहर गए, माँ से बात किया, उसके बाद कमरे वापस आए, तो कहना है कि भई कि हमारे यहाँ जो है ना इस्लाम में ये है कि अगर माँ-बाप जो है वो बोलें कि तलाक दे दो बीवी को, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, आप तलाक दे दो, आप अपना बिस्तर जो पैक करो सामान, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपके माँ के लेकिन घर। उज़मा जी, आपके जो एक्स हस्बैंड थे, उनके ज़हन में ये बात नहीं आई कि यार मैं यानी इसको तो तलाक दे दूँगा, लेकिन इसके बाद अगर कोई दूसरी बीवी भी मैं लाता हूँ, तो उसके साथ भी तो उसी तरीके का सलूक होने वाला है। उनका इसलिए क्योंकि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उसके बाद जो है वो मेरी सास जो है वो मुझे, क्योंकि मैं हैदराबादी नहीं थी, तो वो जो है ना बार-बार वो वीडियो दिखाती थी शादियों की कि भई के हैदराबादी खानदान इतना ऊँचा, आला, पता नहीं मेरे बेटे को क्या पड़ गई थी कि यहाँ पे शादी कर ली, और ये कि मैं तो चाह रही थी कि हैदराबादियों में ही लड़कियों में शादी हो, तो इस किस्म का उन्होंने जुमले बोले थे। तो शायद उनको ये खल रहा था कि मैं हैदराबादी नहीं हूँ, और ये है कि उसके ऊपर से फिर इनके जो बाप ने ऐसा जो है वो कर दिया, तो ये कि इसीलिए जो है ना उनको था। और ये बात भी ठीक है, जो मेरा जो एक्स हस्बैंड था, जब मेरी शादी हुई थी 2 हफ्ते ही हुए थे, तो ये मुझे कहीं किसी से मिलाने के लिए लेकर गए, तो मैं कार के सामने ही खड़ी हूँ सज बन के। ये जो है भागे, जो घर में जिसके मिलाने के लिए गए थे, वहाँ मेरी ही उम्र की कोई लड़की थी निकली, तो बाकायदा वहाँ पे किसिंग और हैगिंग शुरू हो गई वहाँ पे, मेरे सामने ही। तो इनका चक्कर मेरे ख़्याल में कहीं और किसी से और चल रहा था, लेकिन शादी मुझसे कर ली। तो आपने उज़मा जी, ये इतना सब झंझट था, यानी ससुर का कैरेक्टर एकदम अजीब आपने बताया और आपके जो हस्बैंड थे उनका कैरेक्टर अजीब बताया, तो ये शादी से पहले आपने कोई जांच पड़ताल नहीं की थी क्या इनका खानदान कैसा है, लोग कैसे हैं, नेबर्स है? आम तौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो शादी से पहले बहुत सारे यानी चेक्स भी होते हैं कि पता पता लगाया जाता है कि फैमिली कैसी है, इनका तरीका मोहल्ले में जाके अनजान तौर पे, ये सब हिंदुस्तान में तो काफ़ी होता है। तो जी आप लोगों ने ये सब नहीं किया था शादी से पहले? नहीं किया था तो सबने तारीफ़ ही की थी कि क्योंकि ये लोग बड़े चालाक थे, क्योंकि दूसरों से जो आस-पास जो इर्द-गिर्द जो नेबर हैं और जो मेरी जो लोग हैं, जो जानते थे, तो ये लोग दूसरों के साथ बहुत ही मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि पहले भी ये लोग बड़ा खुश अखलाकी से बात करते हैं, कोई समझ नहीं सकता कि इन लोगों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है। यानी कि बाहर जो है इनका एक अलग ही चेहरा है। तो और अंदर कुछ अलग ही चेहरा था, तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। और अभी लाइफ इतनी जर्नी मेरी हो गई है कि अभी मैंने समझ लिया है, क्योंकि मैं देख लेती हूँ, पहचान लेती हूँ कि ये कि ना ये बनावटी है या फिर रियल है। तो ऐसे लोग जो है ना बाज़ के दूसरों से अच्छे होते हैं, ताकि अपना एक अंदर का जो किरदार है, वो कैरेक्टर जो उनकी पर्सनैलिटी वो छुपा लें। तो ऐसे बहुत से हैं, तो वही ऐसे ही हुआ था कि सबने तारीफ़ ही की थी।
के अच्छे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और अपना बिज़नेस है तो ये है और फिर अखलाक के भी बड़े अच्छे हैं, मदद करते हैं ये वो बड़े प्यारे लोग हैं ये वो मतलब ये था सारा, यही हुआ था तो हमें मतलब गलत बताया भी गया और इसकी बात है कि ये पता नहीं चलता ना क्योंकि जो मेरा एक्स हस्बैंड था उसने अपना जो चक्कर है जो जिस लड़की से हो रहा था या तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं बताया तो वो अपने माँ बाप से भी जो है ना वो छुपाता था हर चीज तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फैमिली थी उनकी ना जी जी तो खैर मैं जो हूँ घर पर आ गई तो मैंने ज़ाहिर अपने फैमिली को बताया तो उन्होंने ट्राई किया कि भाई कुछ किया लेकिन ये था फैसला ये हुआ कि भाई वो लोग जो चाह रहे थे कि लटका के रखे ना मुझे कि डिवोर्स ना दें वो लटका हाँ, के ये भी रखे एक बहुत बड़ा मसला रहता है मुस्लिम फैमिलीज में। जी तो मेरे जो बड़े हैं उन्होंने बातचीत करना शुरू किया कि भाई कि नहीं बन रहा है कोई चीज सिलसिला नहीं बन रहा है और ऐसा ऐसा है तो हमारी बेटी सेफ नहीं है वहां पे तो लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना बड़े अक्कड़ में और हालांकि चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला जो एक होता है ना पर्सनल एक्टिंग वो सारी जो उन्होंने किया तो आके बकायदा डिमांड रख रहे हैं कि हमें और चाहिए हमें कार चाहिए तो हमें ये चाहिए तो जहेज में हमें कुछ नहीं मिला तो फिर जो है ना ऐसी टाला मटोली करने लगे ना और डिमांड बढ़ा देते हैं कि हम उस वक्त लड़की लेके जाएंगे अपने घर क्योंकि हमें कुछ और दो मतलब मतलब कुछ और चाहिए उनको ना तो मैंने मना कर दिया और मुझसे पूछा गया मैंने कहा मैं नहीं मेरा पैसों की बात नहीं मैं इतना दे दिया और फिर ये कि गलती इनकी है इनके ससुर मेरे ससुर की है इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया क्योंकि मैं तो बेटी की तरह उनको तो मुझे बेटी की तरह सलूक करना चाहिए था और मैं तो अपने आप को सेव नहीं करती समझती तो खैर ये हुआ कि मैंने खुला ले ली फिर मैंने खुला ले ली और ये था कि फिर मैं अपने वालिद के पास सऊदी अरब चली गई वहां पे मैं रही हूँ अपने वालिद के साथ बाकी की जो 1-1.5 साल है मैं वहां रही हूँ अपने वालिद के साथ मैंने रही हूँ वहां पर मेरे वालिद ने मुझे मतलब बाकायदा परेशान थे वो भी जाहिर बात है तो वो कहते थे कि भाई तुम क्या करोगी पढ़ोगी क्या करना है तो मैंने उनको बोला अपना कि मुझे पढ़ना है इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन एनी मैन और एनीबॉडी तो फिर जो है वहां से फिर मेरे जो वालिद हैं उन्होंने मुझे जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए भेजा और ये है कि बस उसके बाद से फिर मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ थी ये खुला क्या होता है